नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ना, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है जो भाव अस्थाई भावों को पुष्ट करने के लिए आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव या संचारी भाव। बताइए क्या हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये सब जो दिया है, अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव, संचारी, ये सब होते क्या है। तो ये जो सब दिया है ना, ये सब रस के अंग होते हैं। क्या होते हैं? रस के अंग होते हैं। तो अब रस के अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब 4 अंगों में से वह ऐसा कौन सा अंग है ना जो अस्थाई भावों को पुष्ट करने के लिए, मतलब कि अस्थाई भाव जब जागता है उसको पूरी तरह से जगाने के लिए काम में आते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं। आते हैं जगाने के लिए, पुष्ट करने के लिए आते हैं और तुरंत क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ना, ऑप्शन डी। वो कौन सा अंग है? वह है संचारी भाव। संचारी भाव को ही पानी के बुलबुले के समान बताया गया है कि वह कैसे होते हैं? पानी के बुलबुले के समान होते हैं। जैसे बरसात होता है तो पानी का बुलबुला बनता है ना, बनता है फूटता है, बनता है फूटता है, टिकता नहीं है। तो यहाँ पे संचारी भाव को ही पानी के बुलबुले की उपमा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है शास्त्रीय दृष्टि से कितने रस माने गए हैं? ऑप्शन है 9, 8, 7, 12। बताइए कैसे। देखिए मेरा ध्यान देने वाला प्रश्न है, शास्त्रीय दृष्टि से पूछा है। यदि आपसे रस पूछता तो आप वहाँ पे ऑप्शन करते 11, लेकिन 11 ऑप्शन है भी नहीं। तो यहाँ पे इस समय रस कितने हैं? 11 रस होते हैं। पहले कितने रस थे? पहले 8 रस थे, फिर कितने हुए? फिर 9 रस हुए, फिर 1 रस की मान्यता हुई, फिर 10 रस हुए। उसके बाद इस समय कितने रस हैं? 11 रस हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है ना, इसमें रस की संख्या नहीं पूछा है। इसमें पूछा है कि शास्त्रीय दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से रस कितने माने गए हैं, शुद्ध रस कितने हैं। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ना, ऑप्शन ए। कितने रस होते हैं? शास्त्रीय दृष्टि से 9 रस होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है स्थायी भावों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 8, 7, 9, 5। बताइए कैसी रहेगा। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि शास्त्रीय दृष्टि से रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टि से जो रस होते हैं, और आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं कि प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है। एक रस का एक अस्थाई भाव। तो ऊपर में क्या बताया गया है कि 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। तो प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, तो 9 रस होते हैं, इसलिए अस्थाई भाव कितने हो जाएंगे? 9 अस्थाई भाव हो जाएंगे। इसका उत्तर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब चलिए उन 9 को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, और रस के साथ देख लेते हैं कि किस रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है। तो देखिए पहला होता है श्रृंगार रस, उसका अस्थाई भाव होता है रति। दूसरा वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तीसरा हास्य रस, उसका स्थायी भाव होता है हास। चौथा रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, करुण रस का शोक, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। यही 9 रस है जिसको शास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक 10वां रस भी है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी होता है वात्सल्य, लेकिन यह अभी शास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। आधुनिक विद्वान तो मानते हैं, लेकिन अभी यह शास्त्र द्वारा माना नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किस रस को रसराज की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या वात्सल्य रस। बताइए कैसे रहेगा। अब ऐसा कौन सा रस है ना जिसे रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है? बताइए। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए में जो श्रृंगार रस दिया है ना, ये शुद्ध शब्द नहीं है। श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा इसमें जो हिंदी टाइपिंग है ना, उसमें हिंदी टाइपिंग में ऐसा शुद्ध श्रृंगार लिखाता ही नहीं, इसलिए थोड़ा मिस टाइप हो जाता है। शुद्ध श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा है। शब्द शुद्धि में भी आने वाला प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखाता है, और इसका उत्तर भी श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ तो पूछा श्रृंगार रस बता दिए, यदि लेकिन यहाँ पे
श्रृंगार रस ऑप्शन न देके श्रृंगार रस के भेद दे देता। जैसे आपको पता होगा कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। और यहाँ पे अगर वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार में पूछा जाए कि उसमें से किससे रसराज कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे? ये तो सब लोग बता देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग रटे हुए हैं, सब लोग बहुत सालों से रटते चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो ऐसे प्रश्न बनेगा, अब आधुनिक जगत में जो प्रश्न बन रहा है, इस वर्तमान समय जो प्रश्न बन रहा है ना, वह परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और प्रश्न का लेवल भी हाई होता जा रहा है। तो अब पुरानी पद्धति से अगर जो पढ़ेगा उसका कंपटीशन निकलना मुश्किल है। अब हमें अपनी पढ़ाई को भी उसी लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसमें अगर प्रश्न पूछ देगा ना कि रस राज किसे कहा जाता है और ऑप्शन दे देगा वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार, तो उसमें आपका ऑप्शन से हो जाएगा वियोग श्रृंगार, ठीक ना। क्योंकि संयोग श्रृंगार क्या होता है कि एक बार जब मिलन हो जाता है तो वहाँ पे प्रेम कम होने लगता है, और वियोग श्रृंगार में मिलन होता नहीं है, वहाँ पे प्रेम हमेशा बना रहता है, इसलिए उसको रस राज कहा गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है भय, शोक, निर्वेद, रति। बताइए, अभी हम लोग को बताया करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रस के अवयव कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 7। देखिए रस के अवयव पूछे या रस के अंग पूछे, बात एक ही है। और कभी कभी क्या करता है ना, रस और अवयव की संधि करके रसा अवयव पूछ देता है, रसा अवयव पूछ देता है। तो आपको ये देख के प्रश्न घबराना नहीं है, तीनों शब्द सेम ही है, या रस के अंग पूछे, रस के अवयव पूछे या रसा अवयव पूछे, बात एक ही है। वो होते कितने हैं? जो रस के अंग होते हैं ना वो होते हैं 4, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जब काव्य में वैराग्य से संबंधित भाव हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? ऑप्शन है शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस या रौद्र रस। बताइए, जब वैराग्य की स्थिति होती है, जब किसी को वैराग्य हो जाता है, माया मोह से दूर चला जाना चाहता है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? देखिए ऐसी स्थिति में ना वहाँ पे शांत रस होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। शांत रस मतलब कि जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य होता है, तो वहाँ पे शांत रस होता है। और शांत रस का आपका क्या कहते हैं अस्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या बताया गया था? निर्वेद बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव या संचारी भाव। बताइए, रसों को उदित या उदित करने वाली सामग्री, रस को जो जगाता है, उदित क्या था? उदित करना, उसको जगाना। तो रस को कौन जगाता है? कौन से अंग होते हैं रस के जो रस में अस्थायी भाव को जगाते हैं? बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ना ऑप्शन ए, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विभाव में भी 2 विभाव होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक ना। और देखिए ये जो संचारी भाव आया ना, संचारी भाव में भी एक प्रश्न बहुत पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है भी जान लीजिए। संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 संचारी भाव होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य अभिनव गुप्त। बताइए क्या सही हो जाएगा? जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक है ना, रस सिद्धांत के जो प्रणेता का माने जाते हैं वो माने जाते हैं भरत मुनि, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इससे देखिए एक प्रश्न और भी बनता है, एक प्रश्न यहाँ बहुत मशहूर बनता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि द्वारा रस की संख्या कितनी है? तो उसका जो सही उत्तर होता है ना होता है 8। भरत मुनि 8 रस मानते हैं और एक रस बाद में बना 9वां रस, फिर 9वां से 10 हुआ, 10 से 11 इसमें होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है आचार्य विश्वनाथ ने किस रस को 10वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, भक्ति रस, विभत्स रस या भयानक रस। बताइए क्या सही जाएगा? देखिए यहाँ तो एक बात पता चल गई ना, जो 10वें रस का जो प्रस्थापन किया गया है वो विश्वनाथ ने किया है। 10वें रस की मान्यता किसने दी है? विश्वनाथ ने दी है। ये भी प्रश्न इसी तरह से पूछ सकता है कि 10वें रस की मान्यता किसने दी है?
तो यहाँ पे विश्वनाथ से हो जाएगा। विश्वनाथ ने 10वां रस दी है तो 10वां रस का नाम क्या है, तो उसका नाम है वात्सल्य रस, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10वां रस वात्सल्य रस, 11वां रस के रूप में आया है भक्ति रस आया है, और जो 9वां रस था वो था शांत रस था, ठीक ना। 9वां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है और हम इसका उत्तर अपने अगली वीडियो में देंगे। आपका प्रश्न है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार, ठीक है ना। चलिए अब पिछली वीडियो का प्रश्न देख लेते हैं। पिछली वीडियो का प्रश्न क्या था, पिछली वीडियो का प्रश्न था ना कि साखी का तत्सम रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन बी, साखी का तत्सम रूप होता है साक्षी, ठीक। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।